दुश्मन को भयंकर सज़ा देने के लिए, यानी दुश्मन को नामर्द बनाने के लिए, फिर चाहे वो कोई मेल हो या कोई फीमेल, उसकी शहवत को, उसकी काम वासना को पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए ये अमल जाना जाता है। ख़ासियत इस अमल की ये है कि ये अमल कई बार का आजमाया हुआ अचूक अमल है। ये अमल करने में बहुत ही आसान है। इस अमल को करने की इजाज़त आम है, कोई भी कहीं भी इस अमल को कर सकता है। बहुत ही पावरफुल अमल है। इस अमल के ज़रिए अल्लाह के हुक्म से आप दुश्मन को मनचाही सज़ा दे सकते हैं, बीमार कर सकते हैं, लकवा दे सकते हैं, तबाह बर्बाद कर सकते हैं, नामर्द बना सकते हैं, आप जो चाहे कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये अमल क्या है और इस अमल को करने का तरीका क्या है। साथ ही साथ इस अमल की शर्तें और पाबंदियां बताऊंगा। इस अमल के बारे में एक बात और है, दुश्मनी के आदाब क्या हैं, तो वो दुश्मनी के आदाब भी आपको बताऊंगा। और हिंदू भाई इस अमल के संबंध में क्या कर सकते हैं वो भी आपको बताऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ, वीडियो के आखिर तक बात करते हैं डिटेल के साथ। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मेरा नाम है कलीम अली और आप देख रहे हैं तिलिस्मी दुनिया। तिलिस्मी दुनिया चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जिन लोगों ने तिलिस्मी दुनिया चैनल को सब्सक्राइब किया है मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। साथियों, ये अमल बताने ही मैं हाजिर हुआ हूं। ये अमल आपको तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन ये अमल बताने से पहले वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं और आपको इस अमल की शर्तें पाबंदियां पहले बताते हैं, फिर दुश्मनी के आदाब बताते हैं, फिर इस अमल को और इस अमल का तरीका बताते हैं, फिर चौथे नंबर पे हिंदू भाई इस अमल के संबंध में क्या कर सकते हैं वो बताएंगे। तो ये वीडियो में आगे बढ़ते हैं इस अमल की शर्त और पाबंदी के साथ। तो इस अमल की शर्त और पाबंदी ये है कि ये अमल यूं ही कोई किसी के लिए नहीं कर सकता है जब तक कोई ठोस और ख़ास वजह ना हो। ठोस और ख़ास वजह इस अमल को करने की दो सूरतें बताई जाती हैं। पहली सूरत तो ये है कि अगर कोई किसी का दुश्मन अपनी दुश्मनी की सारी हदें पार कर चुका हो और वो आपके जान का, माल का प्यासा हो चुका हो, आप बहुत कमज़ोर हैं, वो बहुत पावरफुल है, आपको कहीं से कोई मदद हासिल नहीं हो रही है, तो ऐसी सूरत में आप इस अमल को कर सकते हैं। आपको इस अमल को करने की इजाज़त है। दूसरी सूरत इस अमल को करने की पैदा होती है तब जब दो पार्टनर्स थे, दो साथीदार थे, चाहे वो मेल मेल थे, चाहे वो फीमेल फीमेल थे, चाहे वो दोनों मेल फीमेल थे। पहले उन दोनों में बहुत बनती थी, लेकिन बीच में किसी ने धोखा किया, दगाबाजी की, जिसकी वजह से पहले दोनों साथी में से किसी एक की ज़िंदगी बेकार होने लगी, ज़िंदगी दांव पे लग गई, रुसवाई होने लगी और वो दूसरा साथी उसकी राज जानने की वजह से उस पर हावी हो चुका है, वो भी अपनी दुश्मनी की सारी हदें पार कर चुका है। तो ऐसी सूरत में इस अमल को करने की इजाज़त है। और दूसरी सूरत इसी में ये पैदा होती है कि जैसे कोई मेल फीमेल था, वो साथ रहते थे, दोनों में मोहब्बत थी या दोस्ती थी, लेकिन बीच में मेल ने या फीमेल ने धोखा दिया या दगाबाजी किया। अब जिसने धोखा किया या दगाबाजी की वो किसी और के साथ तो ऐश के साथ रह रहा है, चैन और सुकून की ज़िंदगी गुजार रहा है, लेकिन जिसके साथ उसने धोखा किया वो यहाँ पे परेशान है, दिन रात उसकी परेशानी में और दिल के दर्द में गुजर रही है। तो ऐसे में उस धोखेबाज दगाबाज साथी के लिए इस अमल को करने की इजाज़त है। ये इस अमल की शर्त है। जब तक कोई इस अमल की शर्त को पूरा नहीं करेगा तब तक इस अमल में उसको कामयाबी नहीं मिलेगी, इसलिए ये शर्त बताना आपको ज़रूरी समझा। और दुश्मनी के आदाब क्या हैं वो भी आप जान लीजिए। दुश्मनी के आदाब ये हैं कि अगर आपका फर्जी ईगो हर्ट होता है तो आप ऐसे अमल को या इस अमल को नहीं कर सकते। ज़रा सी आपकी किसी के साथ बात क्या हो गई
آپ نے اس کو سبق سکھانے کا سوچ لیا، اس کو نامرد بنانے کا سوچ لیا، منچاہی سزا دینے کا سوچ لیا، تو ایسا نہیں ہے۔ اپنے نفس کو راضی کرنے کے لیے، اپنی نفسانی خواہشات کے لیے، اپنی فرضی ایگو ہرٹ ہونے کی وجہ سے ذرا سی بات پہ یہ عمل یا دشمنی کا کوئی بھی عمل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ دشمنی کے آداب میں سے ہے، اور دشمنی کا آداب اگر کوئی فالو نہیں کرتا تو وہ دشمنی کے عملیات میں، وظائف میں، ٹوٹکے میں، تعویذ میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ شرط پابندی اور دشمنی کے آداب رہے۔ یہ عمل کیا ہے اور اس عمل کو کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ آپ اچھے سے سن لیجئے، جو کہ مسلمز کے لیے ہے، اس کے بعد میں ہندو بھائیوں کے لیے بتاتا ہوں کیا کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو چاند کی 15ویں تاریخ سے شروع کیا جاتا ہے۔ چاند جس دن دکھائی پڑے اس دن کے 15 دن بعد، یعنی چاند کی 15 تاریخ کو اس عمل کو شروع کیا جائے گا، اور اس عمل کو یوں کیا جائے گا کہ ہر نماز کے بعد 70 مرتبہ اس آیت کو پڑھا جائے گا۔ اول آخر 11 بار کوئی بھی آپ درود پاک پڑھ لیجئے، جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہے آپ پڑھ لیجئے۔ آپ کو کوئی بھی درود شریف یاد نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 بار پہلے اور 11 بار عمل کے بعد آپ پڑھ لیجئے، اور بیچ میں 70 مرتبہ یہ آیت پڑھیے۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اس عمل کو، اس آیت کو 70 مرتبہ پڑھو، اور 70 مرتبہ آپ جب پڑھیں گے تو اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے کام کی، دشمن کو جو بھی سزا آپ دینا چاہتے ہیں اس کی پکی مضبوط نیت کرنی ہے۔ آپ نے اس کو نامرد بنانا ہے، لقوہ کرنا ہے، بیمار کرنا ہے، تباہ و برباد کرنا ہے، جو بھی سزا دینا ہے، جو بھی آپ چاہتے ہیں کہ یہ دشمن کو ہو جائے، اس کی ایک مضبوط کلپنا کرنا ہے۔ اس کا دار و مدار کامیابی کا یہی ہے کہ ایک مضبوط کلپنا کرنا ہے، مضبوط تصور کرنا ہے کہ اس کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اس عمل کو کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، نیت کر لیں۔ نماز کے بعد اس نیت کو کرے اور اس عمل کو پڑھے، اور پڑھنے کے بعد میں جب پڑھتا رہے تو وہ یہ بھی کلپنا کرے کہ دشمن کو میں نے اپنے سامنے ہی بیٹھا رکھا ہے، دشمن جو ہے میرے سامنے ہی بیٹھا ہے۔ اب آپ چاہے آنکھیں بند کر کے پڑھیں، چاہے آنکھیں کھول کے پڑھیں، لیکن اس کو جو سزا دینا ہے وہ اور آپ کا دشمن آپ کے سامنے ہے، اس بات کا تصور، اس بات کی مضبوط کلپنا آپ نے ضرور سے ضرور کرنی ہے۔ اگر آپ کو ایسا کرنے کی پریکٹس کرنی پڑے تو آپ پہلے پریکٹس کیجئے، لیکن یہ ضرور سے ضرور کیجئے، کیونکہ عمل میں کامیابی کے لیے یہ بھی شرط ہے۔ طریقہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہر نماز کے بعد 70 بار اس آیت کو پڑھنا ہے، اور اول آخر 11 بار کوئی بھی درود پاک پڑھنا ہے، اور پڑھنے سے پہلے آپ نے مضبوط نیت کرنا ہے، اور دشمن آپ کے سامنے بیٹھا ہے ایسی آپ نے مضبوط کلپنا تصور کرنا ہے۔ اور پڑھنے کے بعد میں آپ نے دشمن کے اوپر پھونکنا ہے، کیونکہ آپ نے کلپنا میں اپنے دشمن کو آپ نے سامنے بیٹھایا ہے، تو اسی کلپنا میں آپ نے دشمن کے منہ پر پھونکنا ہے، اور جو بھی سزا آپ دینا چاہتے ہیں اس کو، اس کی مضبوط کلپنا کر کے اس کے اوپر ڈال دینا ہے، پھونک کے ساتھ ہی یہ ہو جائے، آپ نے مضبوط کلپنا کرنا ہے۔ اور اس عمل میں تو یوں تو ہفتے میں 2 ہفتے میں کامیابی مل جاتی ہے، لیکن اس عمل کو 40 دنوں تک جاری رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ یہ بہت ہی پاورفل عمل ہے۔ اس عمل سے آپ کا دشمن بچ نہیں سکتا ہے، آپ کے دشمن کو منچاہی سزا آپ دینے میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، تو وہ یہ عمل ہے۔ 40 دنوں تک آپ نے اسی طرح سے کرتے رہنا ہے، بھلے سے آپ کو ہفتے یا 2 ہفتے میں کامیابی کیوں نہ مل جائے۔ اور میں پھر سے آپ کو بتا رہا ہوں، زور دے کے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہر نماز کے بعد 70 مرتبہ یہ آیت پڑھی جائے گی، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھا جائے گا۔ مضبوط نیت کے ساتھ مضبوط کلپنا، مضبوط تصور بھی کرنا ہے کہ دشمن میرے سامنے بیٹھا ہے، اور جب 70 مرتبہ کی گنتی پوری ہو جائے تو آپ نے جو بھی سزا دینا ہے
फूंक के साथ उसके ऊपर छोड़ देना है। इसी तरीके से हर नमाज के बाद करना है, हफ्ते 2 हफ्ते नहीं बल्कि 40 दिनों तक हर नमाज के बाद यही अमल आपने करते रहना है। ये वो अमल है, इसमें इतनी पावर है कि जब हम इस अमल के ज़रिए अपनी बात को, अपनी फरियाद को रब तबारक व तआला की बारगाह में रखते हैं तो रब तबारक व तआला इस अमल की बरकत से, अपने फजल व करम से आपके दुश्मन की खटिया खड़ी कर देता है। आप जो सज़ा देना चाहते हैं वो सज़ा रब तबारक व तआला सामने वाले को दे देता है। जब आप बेकसूर होते हैं, आप हक़ पर होते हैं, आप सही होते हैं, उसके बाद इस अमल को आप करते हैं और इस अमल के ज़रिए रब्बुल आलमीन की बारगाह में अपनी बात को, फरियाद को रखते हैं। मजबूत नीयत के साथ, मजबूत कल्पना तसव्वुर के साथ आप इस अमल को करते हैं। दुश्मन को अपने सामने बैठाते हैं और उस पर रोज़ फूंकते हैं, दम करते हैं तो रब की बारगाह में आपकी फरियाद को सुनी जाती है और आपको इस तरह से कामयाबी दी जाती है। और इस तरह से आप अपने दुश्मन को तबाह बर्बाद करने में, नामर्द बनाने में, उसकी शहवत बांधने में, उसकी काम वासना बांधने में और दुश्मन को मनचाही सज़ा देने में कामयाबी हासिल कर लेते हैं। और हिंदू भाइयों के लिए मैं गुजारिश करूंगा कि वो नमाज़ तो नहीं पढ़ सकते हैं और इस अमल को एक दिन में 5 बार करना है, वो भी नमाज के बाद, तो वो इस अमल को तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैंने दुश्मनी के लिए, हिंदू भाइयों के लिए बहुत ही बेहतरीन अमल, ताबीज़ वाले भी, मंत्र वाले भी, टोटके वाले भी मैंने बताए हैं, जो कि वीडियो के आखिर में प्लेलिस्ट के रूप में आपके सामने आ जाएगी। आप प्लेलिस्ट पे विजिट करके उन वीडियोज़ में से अपना मनचाहा उपाय चुन सकते हैं और अपने दुश्मन को सज़ा दे सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी, ये वीडियो आपको यकीनन पसंद आया होगा। अभी मुझे दीजिए इजाज़त। खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम, आदाब।